नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त हो गया है। वक्फ कानून के नाम पर कट्टरपंथियों की दंगा ब्रिगेड एक्टिव है। सबसे ज्यादा बवाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बंगाल से हर रोज वक्फ के नाम पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं। बड़ी खबर यह है कि मुर्शिदाबाद के बाद अब साउथ 24 परगना में भी हिंसा भड़क गई है। साउथ 24 परगना के भांगड़ में उपद्रवियों की भीड़ ने वक्फ के नाम पर जमकर उत्पात मचाया। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बाइक को रोड पर रखकर फूंक दिया। उग्र भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव तक किया। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। साउथ 24 परगना में हुई इस हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पश्चिम बंगाल में बीते 8 दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। पहले की तस्वीर और अब की तस्वीरें आप देखें। वक्फ पर लगातार इस वक्त बवाल मचा हुआ है और बंगाल सुलग रहा है। साउथ 24 परगना में जिस तरीके से बेकाबू भीड़ ने हिंसा की, गाड़ियों को तोड़-फोड़ दिया, आगजनी की गई, पुलिस पर भी वार किया गया, आम प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल इस वक्त बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। मुर्शिदाबाद की ही बात कर ले, जहां पर हो रही इस हिंसा की वजह से हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में कई राउंड हिंसा हो चुकी है और अब बवाल की नई तस्वीरें साउथ 24 परगना जिले से आ रही हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। दंगाइयों ने किस तरह से सड़क पर आगजनी की, बाइक को बीच रोड पर रखकर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस आगजनी से हासिल क्या होना है? अगर विरोध प्रदर्शन था तो ये शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था। अगर कानून को लेकर मन में दुर्भावना है तो ये बात अपनी आवाज के जरिए मुखर की जा सकती थी। लेकिन ये बंगाल है और बंगाल का यही रक्त चरित्र है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो जाना, ये वाकई में चिंताजनक है। साउथ 24 परगना में कल आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस विरोध प्रदर्शन की पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो उग्र हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। अब आप ये समझिए, ये बंगाल का चैप्टर ऐसा है जहां पर पुलिस की भी नहीं चल रही, जहां पुलिस की ताकत भी अपनी दम तोड़ रही है। ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना से आई हैं। पहले लगातार हिंसा की जो खबरें आ रही थी वो मुर्शिदाबाद से आ रही थी, लेकिन इस बार साउथ 24 परगना से आ रही है। ममता बनर्जी कहने को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि सबको विरोध और प्रदर्शन करने का अधिकार है और ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई हिंसा ना करे। पर उनकी अपील का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। कारण ये है कि उतनी पुरजोर तरीके से शायद इनका दमन भी नहीं हो रहा है। वक्फ के नाम पर मौलाना आंदोलन के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और लोग भड़क रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। साउथ 24 परगना में कल के प्रोटेस्ट को आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने बुलाया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में मुसलमान गाड़ियों में माइक लगाकर पहुंचे थे। पुलिस ने जब इन प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो उग्र हो गए। बैरमपुर में सड़क पर जाम लगा दिया। घंटों तक प्रदर्शनकारी हंगामा करते रहे। आईएसएफ कार्यकर्ता भांगड़ा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बसंती एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जमकर झड़प भी हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये भी साउथ 24 परगना की है और सेवपुर बाजार की है, जहां उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ ऐसे ही हालात ईस्ट बर्धमान में रहे। यहां भी पुलिस ने किसी तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी थी, बावजूद इसके हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे और इसका असर ये हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लोगों को तितर बितर करना पड़ा। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के। जब मौलाना भड़का रहे थे तो उन्हें भड़काने दिया गया, जब जुलूस निकालने की बातें हो रही थी तो निकालने दिया गया, जब
भड़काऊ तकरीरें की जा रही थी तो उनका खंडन नहीं किया गया और अब उसका नतीजा क्या है वो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव का माहौल है, हिंदुओं में डर का माहौल है। हिंसा वाले इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुर्शिदाबाद हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है। देखो मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवारों के ऊपर संकट ऐसा है कि वो पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। आप सोचिए, आप गजब की विडंबना नहीं कहेंगे इससे तो और क्या कहेंगे। जितने भी मुस्लिम समाज से आने वाले मौलाना हैं वो क्या कह रहे हैं कि आपसे आपके हक छीन लिए जाएंगे, आपकी मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ये तक कह गए कि अगर कब्रिस्तान नहीं रहा तो दफनाओगे कहाँ, मस्जिदें नहीं रही तो नमाज पढ़ोगे कहाँ, इबादत कहाँ करोगे। लेकिन संकट किस पर आ रहा है? संकट उन हिंदू परिवारों पर आ रहा है जो अपने घर से बेघर हो रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इस सच्चाई को समझिए। फिलहाल मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्सेस ने मोर्चा संभाला है। पूरे जिले में बीएसएफ, सीआरपीएफ और आरएएफ को तैनात किया गया है। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां पैरामिलिट्री के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इलाके में जबरदस्त तनाव है और बीएसएफ पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। आप देखिए तमाम जो अधिकारी हैं बीएसएफ के और पुलिस के वो यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। रवि गांधी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और रवि गांधी पूरे बीएसएफ के साथ यहाँ पर पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। एडीजी बीएसएफ के और बीएसएफ के जितनी भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि तमाम जगहों पर जाकर यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। देखिए धुलियान का ये इलाका जहाँ पर बीएसएफ की लंबी चौड़ी गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। एडीजी से लेके तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस जगह पर हिंसा हुई है उन तनावग्रस्त इलाकों में बीएसएफ के लोग लगातार मार्च कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर अभी भी कई लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। बीएसएफ ने आकर यहाँ पर मोर्चा संभाला है और जहाँ भी हिंसा हुई है उस जगह पर कंट्रोल करने के लिए हर जगह ताबड़तोड़ मार्च किया जा रहा है। एडीजी रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, 2000 से ज़्यादा बीएसएफ कर्मी यहाँ पर मौजूद है, लगभग 500 से ज़्यादा ये गाड़ियाँ जो काफिला है बीएसएफ का वो यहाँ पर मौजूद है। धुलियान और आसपास के जो इलाके जहाँ पर हिंसा हुई थी वहाँ पर जाकर इलाके का जायजा लिया जा रहा है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हिंसा के बाद धुलियान क्षेत्र में हिंदू परिवार के जितने लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं। दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट के बाद यहाँ 200 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। वहां जो रह गए हैं उनकी मांग ये है कि इलाके में उनकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ का पोस्ट बनाया जाए। धुलियान में शुक्रवार के बाद अब जब बीएसएफ आई है तो लोगों की सांस में सांस आई है। लोग अब कुछ राहत महसूस कर रहे हैं, वरना यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जो हिंदू कम्युनिटी है वो घरों में बंद है, लेकिन अब जब यहाँ पर बीएसएफ की तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं तब आप देखिए घरों से महिलाएं भी निकल रही हैं, लोग भी निकल रहे हैं। लेकिन इन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार अब क्या चाहते हैं और क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, आप बताइए। उस दिन हुआ क्या था, मतलब जो वॉकअप बोर्ड की जो रैली थी वो लोग रैली लेकर निकल रही थी, तो उन लोगों ने क्या किया, रैली निकलने के बाद दोबारा से वो लोग घूम के आए और हमारी जो मंदिर है घर पे सब में पत्थरबाजी से करने लगी। वो लोग करीबन 5-6 हज़ार थे और हम हमारे मोहल्ले का नाम है घोसपाड़ा, यहाँ पर करीबन हम लड़का लोग के 200 ऐसा कुछ होगा। तो हम लोग 200 लोग क्या कर लेंगे उसके साथ। वो लोग करीबन 5000 हमारे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, कोई आपका लाठी वगैरह जो भी है वो लोग लेकर हम हमारे पर अटैक कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ इतना ही है, हम जब यहाँ का मतलब थाना है, मतलब शमशेरगंज थाना जो पुलिस अधिकारी है, और हम वहाँ पर उनको बोले जे आप सर कुछ कीजिए, तो वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं
वो लोग कुछ नहीं करा। हम बोले जब कुछ करिए तो बोलते आप लोग ही जाइए, आप लोग आगे जाइए पत्थर लेके। वो लोग हमको खुद बोल रहे हैं आप लोग आगे जाइए पत्थर लेके। हम साधारण नागरिक अगर पत्थर लेके आगे जाइए तो हमको ही दे दीजिए ना, हमको अधिकार दीजिए। आप क्यों पुलिस के ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं यहाँ पर? तो हम साधारण लोग के हमारे पास सिर्फ यही बोलना है जो हमारे यहाँ पर एक बीएसएफ कैंप ज़रूरी है, क्योंकि जब बीएसएफ भैया लोग आए तब हम रात को शांति से सोने पाए हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं रहते तो आज हम खत्म हो चुके थे। यहाँ से हिंदू परिवार सब जा रहा है छोड़ के जा रहे हैं उधर, क्योंकि उन लोग का घर दुकान सब कुछ लूट लिया गया है, सब घर सब कुछ एकदम तबाह कर दिया गया। परिवार यहाँ से छोड़ चुके होंगे? लगभग 200 परिवार यहाँ से जा चुका है, गंगा पार उस पार 200 परिवार का पूरा घर जला दिया। कितना हिंदू होगा लगभग? इधर इस ग्राम में लगभग 200 घर तो है ही। ताले लग गए हैं उसमें? नहीं तेला इधर ताला नहीं लगा, लेकिन आसपास में जो है बाजू में वो दिगड़ी, जाफराबाद, हाँ रतनपुर, हाँ इधर ठाकुरपाड़ा, ये सब इलाका है, उस पर से सब हिंदू भाग रहा है। हाँ अभी इधर अगर राष्ट्रपति शासन नहीं होगा इधर एक भी हिंदू जीवित नहीं बचेगा। आप लोगों का घर है इधर? इधर भी पत्थरबाजी हुई? हाँ बहुत पत्थरबाजी। धुलियान में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, इलाके की दुकानों में तोड़फोड़ की, हिंदुओं के घरों को टारगेट कर हमला किया गया और हिंसा के बाद पूरे शहर में सन्नाटा है। सड़कों पर केवल बीएसएफ की गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। धुलियान में हुई हिंसा की गवाही आपको जब इस इलाके में आएंगे तो चप्पे चप्पे पर दिखाई देगी। मुर्शिदाबाद रोड से धुलियान की तरफ जब हम मुड़ते हैं तब अंदर आते इस तरीके का हाल आपको देखने को मिलता है। बीएसएफ की गाड़ियां और पसरा हुआ सन्नाटा यहां पर दिखाई देगा। देखिए बीएसएफ डिप्लॉय किया गया है, ये तमाम दुकानों में जम के तोड़फोड़ की गई है, ज़बरदस्त हिंसा हुई थी। उस वक्त जो वीडियो दिखाई दे रहे थे कि दुकानों से लूटपाट तक के हुई है, यही वो इलाका है जहाँ दुकानों में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट तक के किया गया और उसके बाद अब बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति बनी रहे। तमाम जगहों पर जम के हिंसा हुई है। ये जो दुकानें हैं आप देख रहे हैं इसमें भी तोड़फोड़ हुई है और बता रहे हैं कि जो हिंदुओं का इलाका है ख़ास तौर पर उसको टारगेट किया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ किया गया। अब आप देखिए इस दुकान को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये दुकान है भक्ति स्टार करके नाम है, ये हिंदू का ही इलाका है और ये घर और दुकान आपस में साथ में ही बना हुआ है। लेकिन इसमें जब तोड़फोड़ हुई है, लूटपाट हुई है, उसके बाद यहाँ से जो लोग हैं वो इस जगह को छोड़ के चले गए। इसके बगल में एक दुकान है, आप देखिए ये भी एक मिठाई और किराने की दुकान दिखती है, रेस्टोरेंट, ये भी पूरी तरीके से तोड़फोड़ तहस नहस कर दी गई है। इसको भी पूरी तरीके से तहस नहस किया गया और यहाँ पे भी जो लोग थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। कुल मिलाकर जो हिंदुओं का जो इलाका है, अक्सर जो हिंदू यहाँ पर जो रहते हैं, जो छुटपुट दुकानों में लोग नज़र आते हैं, वो अपनी या तो दुकान छोड़ के चले गए हैं या तो जिनका घर है उन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ पे पूरे इस इलाके को बीएसएफ ने अपनी जद में लेके रखा हुआ है। अब गिने चुने लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। घर में आप देखिए शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। दुकान हो किसी तरीके से, ये मेडिकल की दुकान है, इसको भी नहीं बख्शा, इसको भी जम के तोड़फोड़ किया गया। मेडिकल की दुकान हो, घर हो, सब कुछ तोड़ा फोड़ा गया। ये भी तोड़ा फोड़ा गया है क्या ये मेडिकल की दुकान को? दुकान भी तोड़ा है, मेडिकल की दुकान। मेरा क्या नाम है आपका? अनिर्बान। यहाँ से क्या सब हिंदू निकल गए? मैं थोड़ा गया है, वो तो न्यूज़ में दिखा रहा है, मेरे को सब पता नहीं है इतना। थोड़ा वो बाहर उधर होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर लोगों से शांति की अपील की है। ममता बनर्जी ने हिंसा करने वाले का नाम डायरेक्ट तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी हो, ABCDEFGH, कानून अपने हाथ में ना ले। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFGH যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। बंगाल वक्फ कानून के नाम पर लगातार सुलग रहा है। मुस्लिम बहुल जिलों में भीड़ कानून को अपने हाथ में ले रही है। इस बीच वक्फ कानून पर मुस्लिम संगठनों का मोर्चा कानूनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग में 4 प्रस्ताव पर मुहर लगी।
वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो शांति के साथ प्रदर्शन करें। बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक बड़े प्रदर्शन की कॉल ना दी जाए तब तक कहीं पर प्रदर्शन ना किया जाए। जमीयत की मीटिंग में जिन 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी वो आपको बताते हैं। पहला प्रस्ताव वक्फ कानून से संबंधित है, दूसरा सम्मान नागरिक संहिता से, तीसरा बुलडोजर एक्शन को लेकर और चौथा फिलिस्तीन में इजरायल के जुल्म को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो शांति के साथ प्रदर्शन करें। बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया कि जब तक बड़े प्रदर्शन की कॉल ना दी जाए तब तक कहीं पर भी प्रदर्शन ना किया जाए। अभी तो हम लोग जो जमा हुए थे उसके लीगली इस इम्प्लीकेशंस उसके क्या होंगे, उसकी क्या इम्पैक्ट होगी और ये कानून के क्या असरात होंगे, उस पर हमने डिस्कशन किया है। और इसको हमने मुख्तलिफ जो संस्थाएं हैं, तंजीमें हैं, उसने इसको चैलेंज किया है। जमीयत उलमा हिंद ने भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। डिस्कशन ये हुआ है कि इस कानून के आने के बाद क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और वक्फ की मिल्कतों को ये होने वाले नुकसानातों को किस तरह से बचाया जा सकता है, उस पर हमने डिस्कशन किया है। और आने वाले दिनों में क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए जिससे हम अपने औकाफ को बचा सकें। इस बीच वक्फ कानून को लेकर विरोधी मोदी और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर विपक्षी पार्टियों के लीडर जहां मंच मिलता है, वक्फ का नाम लेकर सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता है। ताज़ा बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी का है, जिन्होंने सीधे मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसे एक्शन का रिएक्शन बताया और सीधे बंगाल में हो रही हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं बिहार में चुनाव से पहले ओबीसी की पार्टी भी अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी हैं। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तो मुसलमानों को भड़काते हुए कहा है कि मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। दोनों नेताओं का बयान आपको सुनाते हैं। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 2 से 88 पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके तख्त हासिल नहीं कर सकते। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने में बेटी की आबरू को तार-तार किया गया। बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं। तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ। हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है। इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है, जबकि पूरे देश का मुसलमान, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, छोड़ दीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जिनके लिए कानून लाए वो आपके खिलाफ हैं। इस बीच झारखंड के एक मंत्री के बयान की बहुत चर्चा है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हफीजुल हसन का कहना है कि वक्फ एक्ट शरिया के मामले में दखलंदाजी है और मुसलमानों के लिए शरिया संविधान से पहले है। हसन के बयान पर सवाल उठे, बीजेपी ने पलटवार किया तो वो बैकफुट पर आ गए और सफाई देने लगे। हफीजुल हसन ने भगवान हनुमान का नाम लिया। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। कोई दिल में हनुमान जी को रखते हैं, बोलता है ना कि मेरा सीना चीर के देखिए हनुमान जी रहे, बोलने का एक तो होता है। उसी तरह उसमें भी हम बोले
और उसको तोड़ मरोड़ के सब प्रस्तुत कर रहा है। अब पूरा आप देखिए टोटल जब 5-6 मिनट का जो मेरा स्पीच है वो देखिएगा तब पता चलेगा। वक्फ पर तो देश भर में इस समय जमकर सियासत चल रही है। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश के एक सांसद के बयानों से सियासी पारा हाई है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक नया विवादित बयान दिया है। अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम के दौरान रामजी लाल सुमन ने कहा, अगर तुम कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हमें कहना होगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए 19 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं। सुमन करनी सेना से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उन लोगों से है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें खुश किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2-2 हाथ होंगे, विजयी हमारी होगी।